हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी को देखते हुए हमने लाया है। उसी प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों, आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टॉप लेवल के प्रश्न हैं। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन प्रेस कर दे, इससे नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँचता रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं लाइक बटन, इसे भी दबा दें अगर अच्छा वीडियो लगता है तब, ठीक है। ये कुछ देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं अनअकैडमी का ये प्लेटफॉर्म ऐप है, ठीक है। इसके द्वारा आप किसी भी प्रकार का कोर्स खरीद सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ऐप है ये, और देख सकते हैं आप यहाँ अच्छे अच्छे कोर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अच्छे प्रकार से आप तैयारियाँ करनी चाहते हैं तो अच्छे अच्छे फैकल्टी के द्वारा आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। और हमारे कोड का अगर आप प्रयोग करते हैं और कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं 1000 रुपया तो आप लोगों को ऐसे लगता है। और हमारा कोड जो कि द नेक्स्ट लेवल AZ है, उसके द्वारा आप अगर जाते हैं तो आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ 900 रुपया लगेगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप अगर हमारा कोड प्रयोग करते हैं द नेक्स्ट लेवल AZ, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किन्होंने कहा था या किसने कहा था। तो किसने कहा था इसके बारे में, ग्राम राज्य से के माध्यम से राम राज्य, तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का ये वाक्य है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। 2 लिख के ABCD आप लिखिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा दी थी, यानी किसके अधीन वो थे। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका सही आंसर इसमें तो नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। याद रखिएगा, अकबर के नवरत्नों में से थे ये, अकबर, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में से थे टोडरमल, जो कि भूमि राजस्व देखते थे। नेक्स्ट है कि रखो और निकालो निम्नलिखित में से किसकी नीति है। रखो और निकालो किसकी नीति है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका सही आंसर A नंबर हो जाएगा, पूंजीवाद। पूंजीवाद का उद्देश्य है ये, रखो और निकालो। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। इलाहाबाद स्तंभ के बारे में बताना है। क्या हो जाएगा सही आंसर, C नंबर हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और समुद्रगुप्त को किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पता है तो बताइए समुद्रगुप्त को किस एक उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि एनालिटिक्स पवित्र ग्रंथ है। एनालिटिक्स पवित्र ग्रंथ है किनका, बताइए आप। सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर सही आंसर हो जाएगा, एन्फ्यूसवाद का, एन्फ्यूसवाद। नेक्स्ट है यहाँ अब देख सकते हैं ब्रैकेट में कन्फ्यूजियन धर्म का। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, किससे प्रभावित होकर, तो उपगुप्त। उपगुप्त B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपगुप्त से प्रभावित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिव्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, तो सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, तक्षशिला। तक्षशिला सबसे पुरानी पीठ है। तक्षशिला भी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सूची में वर्णित मदें हैं। संघ सूची में कितनी मदें वर्णित है, अभी बताना है आप लोगों को। क्या होगा, तो 97 सही आंसर हो जाएगा। और ये जो 52 देख रहे हैं यह है समावर्ती सूची में, और ये 66 जो देख रहे हैं यह है राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो किन के बीच, बताइए आप, कमेंट करें क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका A नंबर सही आंसर हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। जैन धर्म का संस्थापक कौन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। जैन धर्म का संस्थापक कौन है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर। महावीर सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अंकल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किनके द्वारा नामित किया जा सकता है 2 सदस्यों को? तो काफ़ी इजी है ये भी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, नामित किया जाता है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो इसका देखिए, वास्तविक अगर संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक तो महावीर को कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। और जैन धर्म का अगर संस्थापक कहते हैं पहला तीर्थंकर, तो वो ऋषभदेव को कहा जाता है, ऋषभदेव। यह हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। यूपीएससी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभाष्य जो है लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था? तो किसके द्वारा लिखा गया था ये? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो क्या होगा सही आंसर? सी नंबर, यानी कि दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, हरित क्रांति सबसे अधिक कहाँ पर सफल रही, किस किस राज्य में? तो क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सफल रही हरित क्रांति, जो कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति लाने के लिए मशहूर थे। और भारत में आप लोग कमेंट करें कि भारत में जो है हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें दिया गया था। इसमें जो है गेहूं को अधिक जोर दिया गया था, गेहूं उगाने में। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भाषण स्वतंत्रता। भाषण स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का क में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, याद रखिएगा 19 का क का ए में। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो क्या है एक और नाम? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है बताना है। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। तो 356 धारा यानी कि अनुच्छेद, ठीक है, 356 अनुच्छेद। और यहाँ देख सकते हैं आप 300, ये वित्तीय आपात है, ठीक है, जो भारत में कभी नहीं लगा है, वित्तीय आपात। और ये है राष्ट्रपति शासन लागू, ये भी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाहरी आक्रमण से जो 352 अनुच्छेद से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, पूरे देश में लगाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, किस धर्म में संबंधित थी? देवी माता की पूजा कौन लोग करते थे? देवी माता की पूजा तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रस्ताव है? समता का अधिकार किसमें निहित है? कौन से अनुच्छेद में? बताइए आप लोग, क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी तेंदुआ और चीतल के लिए, तेंदुआ और चीतल। और मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक नेशनल पार्क है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है, किस क्षेत्र में की जाती है सोपान कृषि? तो ये पहाड़ी के ढलान पर की जाती है, पहाड़ियों के ढलान पर। नेक्स्ट है कि मत देने का अधिकार किस कोटे से संबंधित है? मत देने का
अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो ये राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमनद से परे हिमनद से परे की नदी है, यानी कि हिमनद से दूर की नदी है, हिमनद से सटा हुआ नहीं है, कौन सा नदी? तो ये क्या हो जाएगा? सतलज नदी सही हो जाएगा, सतलज नदी। बाकी गंगा, यमुना, रावी ये सब हिमनद के नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन सी नहीं है? आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा जूट। सही आंसर क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। रबी फसल याद रखिए आप, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई ये सब होते हैं रबी फसल, और बाकी जो बच गए वो सब हो जाते हैं जूट। ठीक है, जूट बाकी जो बच जाते हैं वो हो जाते हैं खरीफ फसल। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग शायद सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं प्रश्न और लड़के कंफ्यूज हो ही जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं ये सब प्रश्न। तो हमने इस टाइप का प्रश्न भी लाने का प्रयास किया है, जो कि आप लोगों को एग्जाम में मदद करेगा। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हिमाचल प्रदेश। कुगटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नागा, खासो और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? खासी और गारो, जल्दी कमेंट करें, पता है तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, पूर्वांचल पर्वतमाला में। पूर्वांचल पर्वतमाला में, जो कि मेघालय में पड़ता है, याद रखिएगा मेघालय राज्य का है ये। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? क्या हो जाएगा सही आंसर? हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 36। 36 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? क्या हो जाएगा सही आंसर? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? छोटा संविधान। तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? स्वतंत्र शासन की स्थापना किस राजवंश ने की थी? बीजापुर में बताना है। क्या हो जाएगा सी नंबर, सही आंसर हो जाएगा आदिल शाह। आदिल शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? काफ़ी इजी प्रश्न है, तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा सिक्किम। नेक्स्ट है कि राल किसका उत्पाद है? राल यानी कि धूना। धूना जो हम लोग जलाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, आप लोग देखते होंगे, तो वो किसका उत्पादन है, यानी कि किस पेड़ से उगाया जाता है? बताइए आप लोग, पता है तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा शंकुधारी पेड़। शंकुधारी पेड़ होते हैं कॉनीफेरस। ठीक है, कॉनीफेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? नकदी फसल किन्हें माना जाता है? नकदी फसल कौन सा कहलाता है इसमें से? देख लीजिए आप लोग, क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्याज को नकदी फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तापीय विद्युत बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में की जाती है उत्पादन, और भारत में भी सबसे अधिक तापीय ऊर्जा से ही विद्युत प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? कौन सी नहर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ईडन नहर। ईडन नहर। ठीक है, ईडन गार्डन आप समझ ही सकते हैं, ईडन गार्डन भी जो है वो कोलकाता में स्थित है, तो ईडन नहर भी कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम नवीनतम संयोजन है, यानी कि नया में किसको जोड़ा गया है यूनेस्को? बताइए क्या होगा सही आंसर इसका?
यूनेस्को का मुख्यालय भी याद रखिए पेरिस में है, और आंद्रे अजोले इसके अभी जो है सचिव है। आंद्रे अजोले चेयरमैन है इसके। क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लाल किला। लाल किला को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम अधिकारी कौन था? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? क्या हो जाएगा? शिवाजी के समय में मराठा संत का क्या नाम था, यही बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा संत तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के शासनकाल में मराठा संत थे। नेक्स्ट है कि बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जानी जाती है? बीजापुर जो है वो किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो बीजापुर में गोल गुंबज है। बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? हाजी बेगम के द्वारा। हाजी बेगम। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताना है आप लोगों को। क्या हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री वीथिकाओं से गुजरने वाली नहर है? तो क्या होगा सही आंसर इसका? सी लैंड। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सी लैंड, यानी कि समुद्री मार्ग से गुजरने वाला। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मानव निर्मित झील बताना है आप लोगों को। क्या हो जाएगा सही आंसर? प्राकृतिक झील नहीं बताना है, कृत्रिम झील बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। बी नंबर सही है, बी नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? यानी कि खरीफ का फसल कौन सा नहीं है, यही बताना है। समझना पड़ेगा। क्वेश्चन इस टाइप से भी घुमा कर पूछा जाता है दोस्तों कि आप लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन समझना ज़रूरी है क्वेश्चन को पहले, उसके बाद ही आप लोग आंसर कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जौ और सरसों। जौ और सरसों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कैलाश पर्वत से। सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भारत होते हुए वो पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट है जादू घोड़ा का संबंध किससे है? किस खनिज से संबंधित है जादू घोड़ा? तो किस खनिज से संबंधित है? यूरेनियम। यूरेनियम से संबंधित है, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तेल की पहली परिस्कलन स्थापित की गई थी। ठीक है, बताना है कहाँ पर तेल रिफाइनरी पहला खोला गया था। पहला भारत का पहला तेल रिफाइनरी कहाँ खोला गया था? तेल सोधा कारखाना। तो डिगबोई में। डिगबोई सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डिगबोई असम। ठीक है, डिगबोई असम में। तो यहाँ समाप्त हो जाते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अच्छे लेवल के प्रश्न थे, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ऐसे वीडियो को। ठीक है, शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।